हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि हमने अलग अलग तरीकों से कैसे आईडी, एक्सेसिबिलिटी आईडी और एक्सपाथ से अपने एलिमेंट को फाइंड किया और उस पर क्लिक परफॉर्म करवाई। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को एंटर करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने अपना इम्यूलेटर ऑन करके रखा है, मैंने अपना सर्वर भी चला दिया है, मैंने अपना एपीएम इंस्पेक्टर भी ओपन कर दिया है और मैंने अपनी आईडी भी ओपन कर दी। तो हमारी आज की क्लास जो है वो टेक्स्ट बॉक्स एक्शन पे है, तो इसलिए मैंने एक सेपरेट क्लास बनाई है। आपको अगर एक अलग क्लास बनानी है तो जस्ट अपने फोल्डर पे जाइए, राइट क्लिक करिए, न्यू कीजिए, जावा क्लास और यहाँ पे अपना क्लास नेम देके एंटर कीजिए। तो आपकी ये क्लास नई क्रिएट हो जाएगी। मैंने क्रिएट कर रखी है तो मैं क्रिएट नहीं करूंगी। तो उसे करने से पहले, कोड लिखने से पहले हम देखते हैं कि हमें टेक्स्ट बॉक्स कहाँ मिलता है हमारी ऐप में। अगर मैं अपनी ऐप ओपन करूँ तो अगर मैं प्रेफरेंस पे जाऊँ, प्रेफरेंस डिपेंडेंसीज पे जाऊँ और अगर मैं इसको चेकबॉक्स को ऑन करूँ और इस वाईफाई सेटिंग को क्लिक करूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है जिसमें मैं अपना कोई भी टेक्स्ट एंटर करवा सकती हूँ अपने कीबोर्ड से। तो हमें यही आज परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ कोड। तो उसके लिए मुझे सब एलिमेंट पहले फाइंड करने पड़ेंगे कि एलिमेंट इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स तक पहुंचना कैसे है। तो उसके लिए मेरे को ये सारे एलिमेंट फाइंड करके पहले यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा अपने कोड में भी। तो हम उसे पहले फाइंड करते हैं एलिमेंट्स को। तो एपीएम इंस्पेक्टर ऑन है, एपीआई डेमो ऐप, सेशन स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं मेरी ऐप जो है इंस्पेक्टर में भी ओपन हो गई है। इसको रिफ्रेश किया। सी, तो अब अगर मैं आपको अपना इम्यूलेटर दिखाऊं तो इम्यूलेटर में हमें कहाँ कहाँ जाना है उस टेक्स्ट बॉक्स तक पहुंचने के लिए। हमें पहले प्रेफरेंस पे क्लिक करना है, हमें उसके बाद ये पॉइंट नंबर 3 पे क्लिक करना है, फिर हमें इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें वाईफाई सेटिंग पे क्लिक करना है। तो ये सारे एलिमेंट मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम बैक जाते हैं, पहले हम प्रेफरेंस को स्क्रीन रिफ्रेश दोबारा से करते हैं और प्रेफरेंस पे क्लिक करूँ अगर मैं लेफ्ट साइड पे तो सी इसके पास क्या है, एक्सेसिबिलिटी आईडी। तो पहले ये एलिमेंट ऐड करते हैं अपने कोड में। अब कोड में कोई भी एलिमेंट ऐड करने से पहले या कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले किसी भी एलिमेंट पे हमें इतना काम तो करना है कि हमें अपनी ऐप जो है उसको ओपन करना है। तो उसका कोड ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट सेशन में भी करके दिखाया था, तो उसको मैंने जस्ट कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ तक का कोड मेरी ऐप को क्या करेगा, ओपन करेगा। उसके बाद हमें सेम प्रोसीजर करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी, और जो एक्सेसिबिलिटी आईडी मैंने वहां से कॉपी की, मैं उसको जो एक्सेसिबिलिटी आईडी मैंने एपीएम इंस्पेक्टर से यहाँ कॉपी की है इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगी और उस पर हमें क्या परफॉर्म करवाना है, क्लिक। ओके, तो ये तो हमारा था सिर्फ प्रेफरेंस पे क्लिक करवाना। अब हमें उसके बाद क्लिक क्या करवाना है, हमें पता है। अगर मैं अपना डिवाइस ओपन करूँ, वर्चुअल इम्यूलेटर, तो अगर मैं ओपन करूँ तो आप देखो प्रेफरेंस पे क्लिक करवाने के बाद मुझे ये भी क्लिक करवाना है, मुझे ये भी क्लिक करवाना है एंड देन मुझे ये क्लिक करवाने के बाद वाईफाई सेटिंग भी क्लिक करवाना है। तो मुझे ये सब एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले हमें अगर कोई भी टेस्ट केस मिलता है जिसको हमें ऑटोमेट करना होता है, चाहे वो वेब में हो चाहे वो मोबाइल में हो, हमें सबसे पहले उसका मैनुअल फ्लो चेक करना चाहिए कि मैनुअली मुझे कहाँ कहाँ जाना है कि मैं अपना एंड रिजल्ट जो है वो अचीव कर पाऊँ। और उसके बाद आपको
पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, आपको सारे एलिमेंट को फाइंड कर लेना है एक साथ और उसको अपने कोड में रख देना है, और कोड में रखने के बाद उसको लास्ट में अपने कोड को रन करना है। ये अप्रोच सबसे बेस्ट होती है कि पहले अपने मैनुअल टेस्ट केस देखो, मैनुअली उस चीज को परफॉर्म करो, उसके बाद सारे एलिमेंट्स को फाइंड करके अपने कोड में लिख दो, उसके बाद लास्ट में उसको रन करके देखो कि प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क किया है या नहीं। तो मैं भी यहाँ वही कर रही हूँ। हमने क्या ढूंढ लिया है, हमने प्रेफरेंस ढूंढ लिया है, ये क्लिक करवा दिया है मैंने। अब मुझे प्रेफरेंस डिपेंडेंसीज फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंने अपना एपीएम इंस्पेक्टर ओपन किया, फिर से रिफ्रेश किया कि वो अपनी सेकंड स्क्रीन पे जाए। और अगर मैं प्रेफरेंस डिपेंडेंसीज में जाऊँ तो देखो इसके पास भी एक्सेसिबिलिटी आईडी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कह रखा है अगर आपको कहीं पे भी एक्सेसिबिलिटी आईडी मिल रही है तो आप ब्लाइंडली उसको चूज कीजिए और उसी के साथ अपने एलिमेंट को फाइंड कीजिए। तो इसके पास भी आईडी है, तो हमने ये वाली आईडी कॉपी की और अगेन सेम लाइन करनी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टेटिक वेट देती हूँ कि आपको पता लगे जब वो क्लिक करे 2 सेकेंड का, बट हम अपने कोड में ये नहीं करते, हम स्टेटिक वेट बहुत कम देते हैं, बहुत रेयर केस में देते हैं। उसके बाद सेम लाइन है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी, बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी, और मैंने अपनी एलिमेंट की एक्सेसिबिलिटी आईडी पेस्ट की। जब भी हम वहाँ पेज इंस्पेक्टर से पेस्ट करेंगे तो वो ऐसा कुछ इशू करता है पेस्ट करने में, तो सिंपली इसको यहाँ से कट कीजिए और अपने यहाँ से इसको बैक कीजिए। ये आपकी एक्सेसिबिलिटी आईडी है। डॉट क्लिक, हमें प्रेफरेंस पे भी क्लिक करवाना है। उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा स्लिप दिया कि आपको पता लगे जब कोड रन हो कि वो क्लिक किया है उसने या नहीं। उसके बाद फिर से मुझे सेम नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है। अब मैं देखूंगी अब मुझे कौन सा फाइंड करना है। इस पे क्लिक करवाने के लिए देखिए मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करके इस पे कोई एक्शन अगर एपीएम इंस्पेक्टर से भी परफॉर्म करवाना चाहती हूँ ना, तो यहाँ पे ये एक्शंस है। तो आप यहाँ पे अगर मैं इसको टैप करूंगी तो ये मेरे वर्चुअल डिवाइस में भी इसको टैप करेगा। तो ये टैप करने के बाद मुझे इस एलिमेंट को फाइंड करना है। अगर मैं अपने वर्चुअल डिवाइस में जाऊँ, इसको अनचेक करूँ एंड रिफ्रेश, तो अब मुझे यहाँ तक आने के बाद अपने इस एलिमेंट को फाइंड करना है। इस एलिमेंट को फाइंड करेंगे तो उसने क्या दे रखी है, उसने सिंपल इस एलिमेंट की आईडी दे रखी है, बट ये आईडी जो है वो आई गेस रिसोर्स आईडी है। पर इस ऐप में कुछ रिसोर्स आईडीज जो थी वो मल्टीपल एलिमेंट भी फाइंड कर रही है, इसलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये यूनिक है या नहीं। तो हमने सर्च पे गए और आईडी सेलेक्ट किया और इसको पेस्ट किया एंड सर्च किया, तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक ही एलिमेंट मिल रहा है, मतलब ये आईडी यूनिक है। तो हमने इस आईडी को कॉपी किया, फिर से अपने कोड में गए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि ये रिसोर्स आईडी है तो इसलिए हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी किया है। और फिर से इसको बैक कीजिए, डॉट क्लिक, हमें इस पे भी क्लिक करवाना है। इस पे क्लिक करवाने के बाद मैंने फिर से वेट दिया, वेट देने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इतना करने के बाद अगर मैं अपनी ऐप में देखूं तो जैसे ही ये क्लिक होगा तो ये एनेबल होगा और उसके बाद मुझे इस पर्टिकुलर वाईफाई सेटिंग पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया क्योंकि मैंने अपने डिवाइस में चेंज किया है, और उसके बाद मैंने इस वाईफाई सेटिंग को क्लिक किया। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए जैसे ही मैंने वाईफाई सेटिंग को क्लिक किया, इसने राइट साइड पे इसका एक्सपाथ जो है वो कितना फ्रेजाइल दिया है, कितना लॉन्ग एक्सपाथ है। ये एक्सपाथ हम कभी भी अपने कोड में यूज नहीं करते, तो ये एक्सपाथ के साथ हम नहीं जाएंगे। और इसके पास जो है, इसके पास एलिमेंट इंडेक्स है, पैकेज है, क्लास है, टेक्स्ट भी है, इसके पास रिसोर्स आईडी भी है। पहले एक बार रिसोर्स आईडी से चेक कर लेते हैं कि रिसोर्स आईडी के थ्रू ये यूनिक फाइंड करेगा इसको या नहीं, तभी हम रिसोर्स आईडी के साथ जाएंगे। सी, जैसे ही मैंने रिसोर्स आईडी के थ्रू इसको चेक किया अपने
सर्च फॉर एलिमेंट में, तो आप देखिए इसने 3 एलिमेंट दिखाए और जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ लेफ्ट साइड पे ये उन एलिमेंट्स को हाईलाइट भी कर रहा है। तो मुझे ये तीनों तो नहीं चाहिए, तो हम अभी रिसोर्स आईडी के साथ नहीं जाएंगे। हम अब क्या करेंगे, इसका खुद से एक्सपाथ बनाएंगे। एक्सपाथ बनाने का मैंने आपको सिंटेक्स बताया था, टैग नेम होता है, उसके बाद एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। तो टैग नेम मैं यहाँ पे क्लास का नेम ले लेती हूँ। तो हमने कॉपी किया, ये यहाँ पे सिलेक्ट किया एक्सपाथ, डबल स्लैश @ मैं एट्रीब्यूट ले रही हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, इक्वल टू टेक्स्ट की वैल्यू, जो हमारा एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अगर मैं इसे सर्च करती हूँ तो लेट्स चेक कि हमें यूनिक मिला या नहीं। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे यही एलिमेंट मिला और ये एलिमेंट रिजल्ट 1 दिखा रहा है, तो ये यूनिक भी है। तो हम अब एक्सपाथ के थ्रू जाएंगे जो मैंने अभी यहाँ क्रिएट किया है। तो मैंने इसे कॉपी किया, सिंपली अपनी कोड में गई, मैंने फिर से लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और मैंने यहाँ पे अपना एक्सपाथ पेस्ट किया और डॉट क्लिक, इस पे भी हमें क्लिक करवाना है। तो ये तो हम यहाँ तक आ गए कि हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स को ओपन किया। अब टेक्स्ट बॉक्स को ओपन करने के बाद अगर मैं अपने इम्यूलेटर में जाऊँ, इस पर क्लिक करूँ, अब मुझे कौन सा एलिमेंट ढूंढना है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, अब मुझे इसी एलिमेंट को फाइंड करना है ताकि मैं इसमें कुछ भी टाइप करवा सकूँ। तो मैंने अपने डिवाइस में इसको स्क्रीन को ओपन कर दिया, मैं इंस्पेक्टर में गई, ये क्लोज किया, इसको रिफ्रेश किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे अगर क्लिक किया तो उसने इस पर्टिकुलर एलिमेंट की आईडी दी, एंड्रॉयड आईडी एडिट। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये यूनिक है या नहीं। यहाँ पे मैंने आईडी सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, सर्च किया, तो हमें रिजल्ट 1/1 मिल रहा है, तो मतलब ये यूनिक है, तो हम इस आईडी का यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये रिसोर्स आईडी ली और मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ा सा पोज दिया, और फिर से बाय आईडी, सॉरी, आईडी देने के बाद ये हमारा एक्सपाथ है, तो हमें ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, तो हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या करवाना है, कुछ एंटर करवाना है। तो एंटर करवाने के लिए जो हमारे पास कमांड होती है सेलेनियम में चाहे एपीएम में, वो कौन सी होती है, सेंड कीज की। तो मैंने किया डॉट और सेंड, तो ये सेंड कीज का जो हमारी कमांड और मेथड है हम इसका यूज करेंगे। एंटर किया, अब यहाँ पे जो भी आपको एंटर करवाना है वो टाइप करना है। तो मैंने टाइप किया टेस्ट क्यूए, मैंने ये टाइप किया कि मुझे ये एंटर करवाना है अपने टेक्स्ट बॉक्स में। उसके बाद थोड़ा सा वेट दिया ताकि आप लोगों को दिखे रन करते टाइम, और ड्राइवर डॉट क्लोज ऐप को क्लोज करवा दिया। तो ये पूरा मेरा जो कोड है ये क्या करने के लिए है, ये मैनुअल, ये पूरा फ्लो जो है ये वैसा ही है जैसे हम मैनुअली टेस्ट केस, जब भी हम टेस्ट करते हैं अपनी किसी भी ऐप को या अपनी वेब को, वेब एप्स को, तो हम यही करते हैं कि हम मैनुअली हम कहीं क्लिक करते हैं, कहीं तक पहुंचते हैं, उसके बाद हम अगर हमें किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एंटर करवाना है तो हम एंटर करवाते हैं। तो मैंने इस ऐप में वही किया है, मैं जहां जहां मुझे क्लिक करवाना है मैंने वहां क्लिक करवाया है। क्लिक करवाने के बाद मेरे को ये टेक्स्ट बॉक्स मिला है और टेक्स्ट बॉक्स में मैंने अपना टेक्स्ट डलवाया है एंटर करवाने के लिए, और उसके बाद मैंने ऐप को क्लोज करवाया है। तो अब इसे रन करेंगे, पर रन करने से पहले मैं आपको हमेशा याद दिला दूं कि आपको अपना एपीएम सर्वर जो है वो चलाना है। उसके बाद एपीएम सर्वर को चलाने के बाद आपको अपने डिवाइस को कनेक्ट रखना है, चाहे वो इम्यूलेटर हो चाहे वो रियल डिवाइस हो। उसके बाद ही इस रन के बटन पे क्लिक करना है। रन करने के लिए जस्ट लेफ्ट साइड पे ये रन टेक्स्टबॉक्स एक्शन डॉट मेन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले
कैंसिल। इसको रन करते हैं। ऐप ओपन की, प्रेफरेंस पे क्लिक किया, प्रेफरेंस डिपेंडेंसी पे क्लिक किया, चेकबॉक्स सेटिंग को क्लिक किया, वाईफाई सेटिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे टेक्स्ट जो एंटर करवाया वो एंटर किया और ऐप को क्लोज किया। तो ये ऐसे इतना ही सिंपल है। हमें जस्ट अपना मैनुअल फ्लो देखना है, जो हम अपना मैनुअली फ्लो यूज करते हैं अपने मैनुअल टेस्ट केस करने के लिए, और हमें मैनुअल फ्लो देख के उसी को कोड में लिखना है और उसी तरह से अपनी ऐप को ऑटोमेशन के थ्रू भी ऑटोमेट करना है। तो इस सेशन में इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी कि हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स पे कैसे काम करते हैं। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई करने का। थैंक यू।